हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर चैनल SRT साइंस विद साई सर। आज हम सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी उस चैप्टर में से हमें स्टेम सेल्स का जो पॉइंट है वो देखना है। ये क्लास टेंथ के लिए क्लास टेंथ के जो आने वाले एग्जाम के लिए बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि स्टेम सेल्स में क्या होता है, जो अलग अलग जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से क्या निकालते, जो एक सेल से क्या करते, अदर सेल्स में हम बढ़ावा देने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेम सेल्स को एक छोटे से स्टेम सेल से अगर कहीं पे हमें नुकसान हो गया है, बॉडी पार्ट लॉस हो गया, तो वो बॉडी पार्ट को पूरा जैसे वैसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेम सेल्स मतलब ओरिजिन सेल्स होते हैं हमारे, जिससे हमारी बॉडी बनी है, बॉडी पार्ट बने हैं, वो जो ओरिजिन सेल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जो हो वहां पे जो लॉस हो गया बॉडी पार्ट का, वो हम क्या कर सकते, भर सकते। ऐसे टाइप का ये क्या है, यहाँ पे स्टेम सेल्स का यूज है। तो स्टेम सेल्स देखो, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें, प्रेजेंट इन बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। और क्या होता है, स्पेशल टाइप्स के जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर होते हैं। सेल्स गिव्स राइज टू द अदर टाइप ऑफ प्रेजेंट इन बॉडी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलरली द सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द wound and healing। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे वो प्ले करते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन जाइगोट, जाइगोट में से जो हम क्या करते हैं, एक जाइगोट बोले तो क्या होगा, एक मेल और फीमेल का जो कॉम्बिनेशन वाला जो सेल्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट जाइगोट की में क्या होता है, दो सेल्स का जो गैमेट होता है, और दो गैमेट, इसको क्या बोलते हैं, हम जाइगोट बोलते हैं। वो जाइगोट क्या होता है, एक ओरिजिन होता है उसमें क्या होता है, एक बेबी फॉर्म होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमें ये देखने को मिलता है, एक ही नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे टाइप का ये जो है, और उसमें जो हमें जो सेल्स देखने को मिलते हैं और कैसा होता है, जो जायगोट से हम क्या बोलते हैं, हम उसको, उसमें से क्या होता है, न्यू बेबी जो फॉर्म होता है। तो लेकिन वो जायगोट में जो सेल्स होते हैं वो पूरे सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। क्योंकि जो बेबी फॉर्म हो गया है, तो फॉर्म में क्या होगा, उसके पूरे जो ऑर्गन फॉर्म होते हैं, उस ऑर्गन में क्या होता है, रिपेयर वगैरह सब, जो उसकी एबिलिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उससे क्या कर सकते हैं, हम दूसरा बॉडी बना सकते हैं। ये देखो, हमें ये जो स्टेम सेल्स है, ब्लास्टोसाइड से और कार्डियक सेल्स होगा, एंटरोसाइट्स होगा, न्यूरॉन्स हो गए, इपिथेलियल सेल होगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स होगा, रेड ब्लड सेल होगा, फैट सेल्स होगा। इससे क्या होता है, हमें ये देखने को मिलते हैं, जो स्टेम सेल्स इसमें से होते हैं। अगर ये जो न्यूरॉन का एक छोटा सा सेल निकाल के अगर वहां पे दूसरे, जहाँ पे न्यूरॉन की जरूरत है उसमें प्लांट कर देंगे, तो क्या होगा, उससे जो बाकी की जो न्यूरॉन की बॉडी है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे टाइप का फैट का होगा, फैट से फैट सेल हमारे बॉडी में अगर कम हो गए तो हम उसमें रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ब्लास्टोसाइट से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इपिथेलियल सेल होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, रेड ब्लड सेल्स होगा, तो कार्डियक सेल्स होगा। इससे भी क्या कर सकते हैं हम उसको, ये क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स को ले सकते हैं। और ये पूरे क्या है, पूरे जो दिखाई दे रहे हैं पूरे एग्जाम्पल किसके, ब्लास्टोसाइट्स होगा, न्यूरॉन्स होगा, एपिथेलियल्स होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, रेड ब्लड सेल होगा, फैट सेल्स होगा, एंट्रोसाइट्स होगा और कार्डियक सेल होगा। ये सभी की सभी क्या है, पूरे स्टेम सेल के एग्जाम्पल है। ब्लास्टोसाइट, न्यूरॉन, एपिथेलियल, कॉन्ड्रोसाइट, रेड ब्लड, फैट सेल्स, इंट्रोसाइट्स और कार्डियक सेल्स, ये सभी के सभी क्या है, स्टेम सेल्स के एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये जो सेल्स का है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है हमें, देखा जाए तो पूरे सेल्स का, ये जस्ट 3D में है, लेकिन ऐसे ही टाइप का होता है। अंदर में उसके जो ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के, हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं इसमें प्रेजेंट। तो ये हमें इसमें, ये भी क्या होता है, ऐसे टाइप के भी हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे को अटैच रहते हैं। हमें ऐसे भी ये जो बोन मैरो होगा, बोन के होगा, और उसके साथ साथ अलग अलग जो हमें बोन मैरो में लंग्स, ब्रेन, ब्लड, हार्ट, अलग अलग जो ऑर्गन है उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं।
स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और उसको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटी इनिशिएट both the initiate and both differentiate and multiple into the 200 cells type form of human beings. तो ये भी क्या होता है हमें देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको रिमूव फ्रॉम एम्ब्रियो, remove from embryo in the blastocyte stage in the lab scientist and to make the multiple and differentiate। ये ऐसे क्या कर सकते हैं, जो स्टेम सेल्स उसको रिमूव करते हैं और एम्ब्रियो में उसको यूज करके क्या कर सकते हैं लैब में उसको अनडिफरेंस सॉरी मल्टीपल और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं इन द लैब, देखो लैब में क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से सेल्स है वो निकाल के क्या कर सकते हैं उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाते हैं, और उसमें वो एडल्ट सेल टाइप जो बनते हैं उसके बाद में ऐसे हम क्या कर सकते हैं उसकी जो अडल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक माउस का एग्जांपल ले लिया था, तो डेवलपिंग फीटस है ये भी। तो देखो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट जो अगर ये जो सेल्स निकाले वाले और उसको डेवलपमेंट किया तो उसके क्या करता है, जो स्टेम सेल्स होता है वो टिश्यू में फॉर्म होता है। टिश्यू से क्या कर सकते हैं उसका जो भी यहाँ पे जो पोर्शन हमारा लॉस हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेम सेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये एक इसमें स्टेम सेल्स का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ देखो अगर ये जो है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, स्टेम सेल्स जब हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, और ये जो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम जो निकालने के बाद बोन मैरो इससे इसको अगर हमने वहां से निकाला तो उसके निकालने के बाद देखो, और ये क्या करते हैं स्टेम सेल सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस। हम क्या कर सकते हैं सोर्सेस से हमें केयरफुली कलेक्ट करना है, कॉर्ड ब्लड होगा, रेड बोन होगा, बोन मैरो होगा, एम्ब्रियो होगा, इससे हमें बहुत ही केयरफुली उसको निकालना होगा उसके स्टेराइल वायल और द वॉल्स। तो उसमें क्या करना हमें केप्ट करना लिक्विड इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो यहाँ पे उसका टेम्परेचर होना -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर लेवल है ये टेम्परेचर लेवल होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम उसको अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पे स्टेम सेल्स के बारे में इतनी सी जानकारी ले ली, और आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे